आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जी के उपदेश और राधा कृष्ण के विवाह का रहस्य। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। एक गांव में एक मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकला से बहुत प्रेम करता था। उसने अपना पूरा जीवन मूर्तिकला को समर्पित कर दिया। वह इस कला में इतना निपुण था कि उसकी बनाई मूर्तियाँ जीवित लगती थीं। हर कोई उसकी कला की प्रशंसा करता था। उसकी मूर्तियों के चर्चे दूर दूर तक होने लगे तो उस मूर्तिकार में अहंकार आ गया। वह खुद को सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मानने लगा। उम्र बढ़ती चली गई और जब उसका आखिरी समय आ गया तब वह मृत्यु को भी हराने के बारे में सोचने लगा। अतः उसे एक सुझाव आया जिससे वह यमराज की नज़र से बच जाए। उसने अपने जीवन भर के अनुभव से 10 ऐसी मूर्तियां बनाईं जो बिल्कुल उसके जैसे जीवित दिखती थी। कोई यह नहीं कह सकता था मूर्तिकार कौन है और मूर्ति कौन सी है। उसने अपने विश्वास को अटूट बनाने के लिए कुछ गांव वालों को बुलाया और उनसे अपने आप को पहचानने के लिए कहा, परंतु कोई भी यह बता नहीं सका। तब उसे विश्वास हो गया कि वह मृत्यु को भी धोखा दे सकता है। अब उसे लगा उसका अंतिम समय आ रहा है। वह उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। अब यमराज उनके प्राण हरने के लिए पहुँचे तो वह 11 एक जैसी मूर्तियों को देखकर हैरान हो गए। उन मूर्तियों के बीच अंतर कर पाना बिल्कुल मुश्किल था। वह जानते थे कि मूर्तिकार उन मूर्तियों के बीच छिपा हुआ है। अब मूर्तिकार का अंतिम समय आ चुका था। उसके प्राण छोड़कर यमराज नियमों के विरुद्ध नहीं जा सकते थे। यमराज चाहते तो वह हर मूर्तियों को तोड़कर देख सकते थे, लेकिन यह एक कला का अपमान होता। यमराज जानते थे मूर्तिकार बहुत अहंकारी है। यमराज को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा, यह मूर्तियाँ कलात्मक और सौंदर्य का अद्भुत संगम हैं, लेकिन मूर्तिकार ने एक गलती कर दी। अगर वह यहाँ होता तो मैं उसे बता देता। इस बात को सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग गया। वह झट से बोला, गलती और मेरी बनाई मूर्ति में कभी नहीं हो सकती। यमराज की चाल कामयाब हो गई और उसने मूर्तिकार को पकड़ लिया। यमराज ने कहा, मूर्तियाँ बोला नहीं करती, यही तुम्हारी गलती है। तुम अपने अहंकार पर काबू नहीं पा सके। यमराज मूर्तिकार के प्राण हरकर यमलोक वापस चले गए। इससे हमें यह सीख मिलती है, अपने पर विश्वास रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस विश्वास को अहंकार बना देना हमारी गलती है। अहंकार विनाश का कारण है, जिसे हमें काबू में रखना चाहिए। जय श्री कृष्ण। आइए अब जानते हैं हम राधा कृष्ण के विवाह का रहस्य। जब हम सच्चे प्रेम के विषय में सोचते हैं तो सबसे पहले राधा कृष्ण का नाम आता है, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि उनका विवाह भी हुआ था। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वह पवित्र स्थान भंडारी वन के नाम से जाना जाता है, जहां उनका विवाह हुआ था। एक कथा के अनुसार नंदलाल जब श्री कृष्ण को बचपन में लेकर गायें चराने के लिए गए, तब एक पेड़ के नीचे उन्हें नींद आ गई। बहुत देर हो चुकी थी। जब उनकी आँख खुली तब अंधेरा हो चुका था। उन्होंने सामने से एक दिव्य रोशनी में एक गोपी को आते देखा। वह और कोई नहीं बल्कि राधा थी।
जिन्होंने दिव्य रूप धारण कर रखा था। नंदलाल ने उन्हें श्री कृष्ण को सौंप दिया और कहा कि वह श्री कृष्ण को यशोदा के पास लेके जाए, और वह गायों को लेने चले गए। नंदलाल के जाते ही नन्हे कान्हा गायब हो गए और कुछ ही पल में राधा के सामने कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने राधा को थोड़ी दूर रुकने के लिए कहा। कुछ ही समय में ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने मंत्र उच्चारण किया और अग्निकुंड के साथ राधा और कृष्ण का विवाह संपन्न किया। विवाह होने के बाद ब्रह्मा जी वापस चले गए और कृष्ण फिर से अपनी बाल्यावस्था में वापस आ गए। धन्यवाद। हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।